सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जीवित और सुरक्षित होंगे। प्रियो, जबकि आज परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें और क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें। आज कुछ बातों को लेकर के मैं आपके सन्मुख आई हूँ जो कि पाई जाती है उत्पत्ति की किताब में। बाइबल में जो पहली पुस्तक है वो उत्पत्ति है और उसकी ही ये एक सच्ची घटना है जिससे कि हम जानेंगे पृथ्वी पर प्रथम हत्या। पृथ्वी पर प्रथम हत्या किसकी, कैसे और क्यों हुई, इस चीज़ के विषय में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो में पूरे बने रहें और वीडियो पसंद आए और आप वीडियो से आशीषित हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रियो, आइए हम जानते हैं कि आखिरकार पृथ्वी पर प्रथम हत्या किसकी और क्यों हुई। प्रियो, अगर हम देखते हैं तो पाते हैं पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की और वही दो मनुष्य थे, एक स्त्री और एक पुरुष, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और फिर हम सब परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए। प्रियो, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने कैन रखा, क्योंकि आदम ने कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और तत्पश्चात उसके बाद उसके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम उसने हाबिल रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और कैन जो था वो एक किसान बना और वो भी भूमि की उपज में से उपजाता था और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और कोई भी दुष्टता नहीं थी इस पृथ्वी पर, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब कैन को और हाबिल को अपनी अपनी भेंटें अर्पण करने का समय आया, जब कैन की पहली उपज उपजी और हाबिल की भेड़ों ने पहलौठे बच्चे दिए, तब उन दोनों ने अपनी अपनी चीज़ों में से, कैन ने अपनी फसल में से और हाबिल ने अपनी भेड़ के पहलौठों में से प्रभु के भवन में अर्पण करने को दिया, धन्यवाद की भेंटें देने को दिया और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के भवन में देंगे। लेकिन यहीं से कैन के मन में एक लालच आ गया। प्रियो, कैन ने जो अच्छी फसल थी वो तो अपने पास रख ली, वो तो अपने खत्ते में इकट्ठा कर ली, लेकिन जो बेकार थी उसको वो परमेश्वर के भवन में लेकर के चला गया। बल्कि हाबिल ने, वहीं दूसरी ओर हाबिल ने अपने बेस्ट से बेस्ट भेड़ों के बच्चे परमेश्वर के भवन में अर्पित किए और कैन की जो भेंट थी परमेश्वर ने देख करके उसको नापसंद किया और उसको स्वीकार नहीं किया, जिससे कि कैन बहुत क्रोधित हुआ। वहीं दूसरी ओर हाबिल को परमेश्वर ने आशीषित किया और उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया और उसको आशीर्वाद दिया। ये तो थी परमेश्वर के भवन में आने से पहले कैन और हाबिल के बीच में मध्यस्थता की बातें, और कैन के मन में लालच की उत्पत्ति, बुराई की उत्पत्ति यहीं से शुरू हुई। प्रियो, कैन ने जब ये देखा कि परमेश्वर ने, यहोवा ने हाबिल की भेंटों को स्वीकार कर लिया, मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो वो अपने छोटे भाई से बहुत कुड़ने लगा और वो बहुत उससे चिड़चिड़ाने लगा और उसके मन में ईर्ष्या आने लगी, वो जलने लगा उससे, जैसा कि आज मैं और आप भी कभी कभी जलने लगते हैं अपने प्रियों से, अपने लोगों से, अपने कलीग से और अपने
आसपास के लोगों से, लेकिन उसने वहीं जो है ये सारी चीज़ें जो है वो पाप को जन्म देती हैं प्रियो, ये घात को जन्म देती है प्रियो। और कैन ने धोखे से एक दिन अपने भाई हाबिल को कहा, चल तू मेरे साथ खेत में चल। अगर हम उत्पत्ति 2 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का वर्णन यहाँ पर पाया जाता है उत्पत्ति 4 में। और परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह में उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंटें ग्रहण ना की जाएंगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। प्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाप की उत्पत्ति वहीं हुई, और भला ना, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? देखिए गाइस, उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखिए, झूठ बोला इसने परमेश्वर यहोवा से। उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। देखिए परमेश्वर ने कैसे दंड दिया, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुणा बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। प्रियो, इस प्रकार से हम पाते हैं कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर पहली हत्या कैन के द्वारा अपने छोटे भाई हाबिल को मारने के द्वारा हुई, और ये पृथ्वी की पहली हत्या थी। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रियो, होने दें हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हम लालच में ऐसे भर जाएं कि अपने प्रियो का घात करें। प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने लालच में इस रीति से डूब जाएं कि अपनों का नुकसान करें। प्रियो, यदि आज से हमारे मन में कोई लालच आता है किसी के प्रति, किसी की चीज़ों के प्रति, तो आज ही परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मुझे पाप में पड़ने ना देना। पिता, मुझे पाप में पड़ने ना देना। आइए प्रियो, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और सुनने वालों को आपके चरणों में सौंपती हूँ। पिताजी, मैं चाहती हूँ पिता अपना अनुग्रह इन सबों पर बनाएं, ताकि यीशु आपकी महिमा हम सबों के जीवन से हो। प्रभु, मेरी ये यूट्यूब फैमिली आपके नाम से आशीषित हो। प्रभु, किसी भी प्रकार का लालच ना हो इनके जीवन में। पिताजी, आप आशीषित करें, आशीष करें। पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं, और पिताजी हम अपने जीवन में दया और नम्रता चाहते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इट मीन्स वीडियो को पूरा देखा है, आप आशीषित हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सुपर चैट करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ताई से आशीषित करे। आप अगर चाहते हैं सपोर्टर प्रार्थना योद्धा बनना, तो मेंबरशिप ले सकते हैं, फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज करके अपनी स्पेशल अपने नाम को ले करके प्रार्थना बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल डे में
फास्टिंग प्रेयर कर सकूं। यदि आज आप परेशान हैं तो आज आपके बदलाव का दिन है प्रियो। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। हालेलुया। जय मसीह की।